दोस्तों आईपीओ पे आईपीओ आते जा रहे हैं और बहुत से लोगों की क्वेरी है कि हम अच्छा आईपीओ कैसे चूज करें। तो दोस्तों ये है बिगिनर्स गाइड ऑन हाउ टू चूज एन आईपीओ। राइट दोस्तों, हम बात करेंगे किस प्रकार से कोई भी आईपीओ आता है तो हम उसे चूज करें कि वेदर ये आईपीओ हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है कि नहीं। दोस्तों कैसे करना है, लेट अस बिगिन। इसी प्रकार के दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो आप चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सो मूविंग टू फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन टू आईपीओ। व्हाट इज एन आईपीओ? दोस्तों आईपीओ का मतलब हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफर। दोस्तों पब्लिक ऑफर मतलब सीधी बात है कि वो कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो फंड रेज करना चाहते हैं और फंड के बदले आपको अपने शेयर ऑफर कर रहे हैं। तो एज अ इन्वेस्टर दोस्तों, जब आप ये ऑफर लेते हो, आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी कंपनी में, तो आप उस कंपनी का पार्ट होते हो। यानी आने वाले समय में कंपनी जो प्रॉफिट करेगी उस प्रॉफिट का पार्ट दोस्तों आपके साथ भी डिवाइड होगा एज अ शेयर होल्डर। तो दोस्तों आईपीओ एक एंट्री पॉइंट जरूर हो सकता है कोई भी कंपनीज में जहां पे दोस्तों आप निवेश करना चाहते हो। पर यह भी जरूर जाने कि व्हाई डू कंपनीज गो पब्लिक। दोस्तों पब्लिक जाने के दो कारण हो सकते हैं। नंबर वन शुड बी फंडिंग। दोस्तों ज्यादातर कंपनी फंडिंग लेने के लिए बाजार में आती, वो बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब उनको फंड चाहिए। ये फंड दोस्तों वो कैसे ले सकते हैं? फंड लेने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक दोस्तों कंपनी डेप्ट ले, जो वो डेप्ट लेगी उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वो लोग पे करेंगे। दोस्तों ये एक लायबिलिटी होती है जिसका इंटरेस्ट और कैपिटल उनको पे करना होगा। दूसरा तरीका हुआ दोस्तों की कंपनी फंड रेज कर रहे पर इसके बदले अपनी कंपनी का पोर्शन फंड देने वाले के साथ शेयर करे। इस केस में कंपनी पे लायबिलिटी इंटरेस्ट और कैपिटल लौटाने की नहीं बनती। पर इससे ज्यादा दोस्तों एक बड़ी लायबिलिटी होती है कि बहुत से लोग कंपनी के पार्टनर भी होते हैं। तो अब आने वाले समय में दोस्तों जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी उसमें से जितना जिसका पोर्शन होगा शेयर होल्डर में, उनके साथ भी प्रॉफिट को दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी हुई। पर फिर भी कंपनियां क्यों पसंद करती है आईपीओ लाना? क्योंकि इसके जरिए उनके पास एक अच्छा फंड रेज होता है जिसका कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं। तो ये दोस्तों बिल्कुल ध्यान दें कि कंपनियां जो आ रही है वो फंड रेज करने के लिए आ रही। तो आप फंड देने वाले व्यक्ति हो तो बिल्कुल नाप तोल के शांति से दोस्तों कंपनी का रिसर्च करके ही कंपनी में पैसा लगाए। राइट फ्रेंड्स, दूसरा कारण ये हो सकता है कि कंपनी ब्रांडिंग के लिए भी आईपीओ लाए, क्योंकि आईपीओ लाने के बाद कंपनी की पहचान भी इंडिया में और ग्लोबली भी दोस्तों बनती है। राइट, सो ये कारण हो सकते हैं अलग अलग कंपनियों के, पर फंड रेजिंग 90% कंपनीज के लिए सबसे पहला कारण होता है। तो हमें बहुत ही ध्यान से दोस्तों निवेश करना है। अब आईपीओ ट्रेंड इंडिया में कैसी है दोस्तों, और हम कैसे जानेंगे कौन सी नई कंपनीज आ रही है? सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड बता दूं, ये जैसे वर्ल्ड की ट्रेंड है दोस्तों। 1976 में दुनिया में 15,000 लिस्टेड कंपनीज थी, जो बढ़ते बढ़ते 50,000 के करीब कंपनीज लिस्टेड हुई है। तो लिस्टेड तो हजारों कंपनियां होती जाएगी, आती जाएगी, पर यह जरूरी नहीं है कि हर वो कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो मेरे का। हमें इन ढगलोज ऑफ कंपनीज में से उन कंपनी को सिलेक्ट करना है जो हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करके दे सके। जैसे ये दोस्तों इंडिया का डेटा है, मैंने 2017 का डेटा इसलिए रखा है ताकि कुछ समय भी बीत जाए। 2017 के साल में 89 कंपनी टोटल आईपीओ लेके आई। इसी प्रकार से 2018, 19, 20, 21, 22 हर साल 100-150 कंपनियां दोस्तों नई आईपीओ लेके आ रही है। 2017 में 34 कंपनीज मेन बोर्ड पे आई थी, 55 कंपनीज एसएमई सेगमेंट में आई थी। दोस्तों एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में कंपनियां जहां पे कम कैपिटल चाहिए, छोटी कंपनियां भी दोस्तों यहां पे एसएमई के जरिए फंडरेज कर सकती है। तो 55 प्लस 34 इतनी कंपनीज का नया आईपीओ आया, और उसके बाद हर साल आप देखो तो कितनी कंपनी आ रही है। जैसे मैं 2024 भी देखो तो 100 के ऊपर कंपनियां आ चुकी है। पर हर साल 100 कंपनी आती जाए, जरूरी नहीं है ये सब कंपनी हमारे काम की है। अभी इंडिया का लिस्ट भी 5,000 कंपनी पे पहुंच रहा है, तो 5,000 कंपनीज अपने काम की मुश्किल से 50-100 कंपनीज होती है। तो एज ए इन्वेस्टर हमें ये भी सीखना है कि कहां पे ध्यान रखे और किसको अवॉइड करे। दोस्तों ना बोलना भी हमें आना चाहिए। अगर हम इन्हीं 89 कंपनीज का डेटा स्टडी करें तो आईपीओ इन गेन 69 कंपनीज अभी आईपीओ प्राइस पे जो आई उसके बाद गेन में है। 20 कंपनीज यानी हम कह सकते हैं 25% कंपनीज ऐसी है जो 7 साल होने को आए अभी भी लॉस में है। तो ये 25% कंपनियों से दूर कैसे रहे? उसके साथ मैंने ये नहीं कहा है कि ये जो 69 कंपनीज आईपीओ प्राइस के ऊपर है मतलब अच्छा कमा के दिया है। इसमें भी 50% की कंपनी ऐसी होगी जिन्होंने एफडी के रिटर्न भी नहीं दिए होंगे। दोस्तों 20% ही कंपनीज होती है जिन्होंने बढ़िया रिटर्न दिए होते हैं।
तो हमारा ध्यान रहना चाहिए उन लिमिटेड कंपनीज के ऊपर जो तगड़े रिटर्न दे। यू कैन सी दोस्तों, लिस्टिंग के दिन 89 में से 21 कंपनीज लॉस पे लिस्टिंग के दिन भी थी। अभी 7 साल बीते हैं, अभी भी 20 कंपनियां लॉस में है, तो फंसना नहीं है दोस्तों। इस चीज पे भी दोस्तों हमें ध्यान देना है। राइट फ्रेंड्स, तो मैं फटाफट आपको बता देता हूं किधर से देखने का कि कौन सी नई नई कंपनीज आ रही है। राइट, अब जैसे ये है दोस्तों बीएससी इंडिया। बीएससी इंडिया में पब्लिक इशू नाम की जगह आप देखोगे दोस्तों, और कॉर्पोरेट, ये दोनों जगह को ध्यान में रखो। मैं कॉर्पोरेट को पहले क्लिक कर रहा हूं, तो कॉर्पोरेट्स में मेरे सामने ऑलरेडी अभी के एग्जिस्टिंग जो कंपनीज लिस्टेड हुई है उनके डेटा है। जैसे अभी आज की तारीख में मनबा फाइनेंस बुक बिल्ड कर रही है, यानी 114 से 120 के प्राइस पे दोस्तों ये लोग ऑफर लेके आए हुए हैं। सिमिलरली केआरएन हीट एक्सचेंजर 209 टू 220 की रेंज में दोस्तों ये भी आईपीओ लेके आए हुए हैं। जबकि नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज जो है वो एक फिक्स्ड प्राइस पे आईपीओ लेके आई है। इस समय पे जैसे 26/9 से ये आईपीओ ओपन होगा और 30 तक आप लोग अप्लाई कर सकते। राइट, तो पहले तो आपको मेन इंफॉर्मेशन कौन से आईपीओ अभी रनिंग है वो इधर से पता चल जाएगा। उनके अलावा मुझे आईपीओ के बारे में और लिस्ट चाहिए कि भी और कौन से आईपीओ आ चुके हैं या आने वाले हैं। मैं जा सकता हूं पब्लिक इशू में, तो जैसा मैंने भी आपको 2017 का डेटा बताया, 2024 का डेटा आपके सामने, राइट, कि कितने आईपीओ इस साल आए। राइट फ्रेंड्स, इसी में मैं पब्लिक इशू पे जाके आईपीओ पे क्लिक करता हूं, तो मेरे सामने और भी जो नई नई कंपनीज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बीएससी को प्रोवाइड कर रही है उनके भी डेटा आ गए। जिनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेडी हो चुके हैं वो भी डेटा यहाँ पे है। राइट, सो यू कैन सी, जैसे अभी एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ की बातें चल रही है, तो इन लोगों ने ऑलरेडी ड्राफ्ट रेडिंग प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी डाल दिया है, जहां पे जाके आप देख सकते हो कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और कई डिटेल इनकी। राइट, तो आईपीओ आने से पहले भी आप उनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डेटा दोस्तों देख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से डेटा हमको देखने चाहिए। दोस्तों मैंने जैसे इतने समय से हम लोग आईपीओ सिलेक्ट करते हैं, निवेश करते हैं, पर हम लोग जब से पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं उसके बाद भी कई आईपीओ आए, हजारों नई कंपनीज आई है, लेकिन वो सब कंपनी नहीं देखनी है। पहले से अपना प्लान प्रिपेयर रखो कि मुझे कहां पे कौन सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है और मुझे अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उन कंपनी में निवेश करूं। जैसे ड्रोन, एआई, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, कई अलग अलग इंडस्ट्रीज ऐसी है जो अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी गैप है। अगर कोई कंपनी आती है तो हम जरूर इन कंपनी में दोस्तों निवेश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आप लोगों के साथ, तो स्टॉक मार्केट में खाली आपने आके आईपीओ भर दिया ना, आईपीओ किधर खुला, वो जिंदगी नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट इज अबाउट वेल्थ। दोस्तों 2007 में इंटरनेट के बिजनेस वाली कंपनी नौकरी का आईपीओ आया दोस्तों, वी लाइक्ड दैट आईपीओ। उसी साल अप्रैल में पेज का आईपीओ आया। अब नौकरी को हम लोग पहले से जानते थे, जैसे 99acre.com सुना होगा, नौकरी.com खुद बरसों से फेमस है, लीडिंग कंपनी है। अब पेज इंडस्ट्री अप्रैल, अब पेज से पता नहीं चलता है, पर जब आप आरएचपी देखोगे पता चला को कि दिस इज जॉकी, तो जॉकी तो वेल नोन ब्रांड है दोस्तों। जब इन कंपनी में पैसा लगाया, यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आईपीओ के दाम नहीं लिखे, आईपीओ के बाद वाले दाम लिखे। बहुत सी बार आईपीओ में शेयर 50%, 75% बढ़ जाता है, तो क्या फायदा हुआ आईपीओ के दाम का, आपको तो लगे नहीं है। तो लगे नहीं है तो भी आप बाद में तो ले सकते हो ना। तो ये मैंने बाद में की प्राइस लिखी है, जैसे नौकरी वॉज एट 113, पेज वॉज एट 329। मान लो आईपीओ के बाद भी बाय किए दोस्तों, आज ये दोनों ही कंपनी ऑलमोस्ट 17 साल हुए दोस्तों, नौकरी 71 टाइम्स बढ़ चुकी है, पेज 126 टाइम बढ़ चुकी है। तो बढ़िया यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हुई है दोस्तों। डिविडेंड भी आप देखो तो आज मुझे 19% डिविडेंड आए इस कंपनी में, अगर मैंने उस समय निवेश किया हुआ है तो। पेज मुझे 181% डिविडेंड देती है, यानी लाख लगाया, आज 2.25 लाख रुपया डिविडेंड आ रहा है। तो जैसे समय बीतता है दोस्तों, आपकी कंपनी में ग्रोथ आता है। इफ यू हैव सिलेक्टेड गुड कंपनी फ्रॉम ग्रोइंग इंडस्ट्री, जहां पे आप देख सकते हो ग्रोइंग इंडस्ट्री थी, उनमें एक अच्छी कंपनी थी, आपने पैसा लगाया, आप भूल गए, फिर कोई रोज आपको मूविंग एवरेज ना, ब्रेकआउट ना, अलग अलग चीजें देखने की कोई जरूर नहीं है। अपॉर्चुनिटी मिले, यू कैन एक्यूमुलेट दोस्तों, बढ़िया ग्रोथ मिलता है, साथ में कंसिस्टेंट इनकम मिलती है जो ईयर ऑन ईयर मिलती जाएगी। तो शेयर बाजार खाली शेयर कितना चला कितना गिरा उसका नाम नहीं है। शेयर बाजार में आप एक बार निवेश करते हो दोस्तों, आपको ईयर ऑन ईयर इनकम भी होती है। जैसे रेस्टोरेंट में दोस्तों 2010 में जब जुबिलेंट का आईपीओ आया, yes we like this company, why? रेस्टोरेंट के लीडर 40 गुना दोस्तों ऑलरेडी हो गई है ड्यूरिंग लास्ट 14 ईयर्स। 10% अब डिविडेंड भी आने लगा है दोस्तों। शुरुआत में कंपनी कम डिविडेंड देती है क्योंकि कंपनी एक्सपांशन मोड पे होती है। जुबिलेंट डिविडेंड बिल्कुल नहीं देती थी, पर जैसे जैसे ये मैच्योर होती है आपको ज्यादा डिविडेंड आ रहा है। कि आज 10% आ रहा है, मैं उम्मीद कर सकता हूँ नेक्स्ट 10 ईयर में ये 40-50% पहुंच जाएगा। तो पैसा तो एक ही बार लगाया है, डिविडेंड तो अपने को हर साल आया। यू कैन सी अम्यूजमेंट पार्क 2015 में वंडरला आया,
सो दिस वाज लीडिंग कंपनी। इसी समय एडलेब आया था, बट दैट वाज अ डेब्ट बर्डन कंपनी। तो अभी आपको सिलेक्ट करना है कि दो में से किधर पैसा लगाओ। वंडरलाइफ 5x एक डिविडेंड देने लगी। इंडिगो वाज अ लीडर इन एयरलाइन, करीबन 5 गुना पैसा डिविडेंड देने लगी। डिपोजिटरी की लीडिंग कंपनी सीडीएल आई 11x। तो अलग अलग कंपनियों में कहां पे कितना पैसा बढ़ा, यू कैन सी, राइट। रिसेंटली अभी होम फाइनेंस, बजाज होम फाइनेंस का आईपीओ आया है। चलो 150 रुपया मैंने यहाँ पे दाम इसलिए लिखा है क्योंकि आपको 70 पे नहीं भी लगी, पर क्या फर्क पड़ता है। जब ओपन हुआ आपने उसको एक्यूमुलेट किया, और आप आने वाले समय में इधर भी देखोगे 5-10 ईयर्स में जबरदस्त ग्रोथ होगी, अच्छा डिविडेंड मिल रहा होगा, राइट। सो व्हाट इज ऑल अबाउट आईपीओ। आईपीओ में आपको आईपीओ गेन क्या मिली वो सब तो सट्टा है, पहले लगने तो दो। अब लगे कि नहीं लगे वो भी एक स्पेकुलेशन है। ये जो मैंने बताया स्पेकुलेशन नहीं है। इफ यू हैव सिलेक्टेड गुड इंडस्ट्री दैट कैन ग्रो, इफ यू हैव सिलेक्टेड गुड कंपनी, दोस्तों पैसा तगड़ा बनता है, राइट। तो आईपीओ की प्रोसेस क्या है दोस्तों, उस पे मैं आ जाऊं। सबसे पहले दोस्तों, आईपीओ लाने से पहले फाइलिंग होता है, अप्रूवल होता है, बुक बिल्डिंग करते हैं और फिर लिस्ट करते हैं। दोस्तों की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, सेबी। सबसे पहले दोस्तों आईपीओ की ड्राफ्ट ट्रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ड्राफ्ट ट्रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी में पेश किया जाता है, और फिर दोस्तों एक अप्रूवल मिलने के बाद दोस्तों रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के साथ कंपनी आती है और आपको कहती है ये दाम पे हम आपको ऑफर दे रहे हैं, राइट। तो ये पूरी एक प्रोसेस हुई कि कंपनी ने ड्राफ्ट रखी, वहां से पास हुई, और फिर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस लेके अब आपके पास आई है दाम फिक्स करके। पर आप एडवांस में ही डीआरएचपी से ही देख सकते हो कि आपकी कंपनी अच्छी है, इस पे ध्यान देने जैसा है, कि कोई भी दाम पे लाए इस पे ध्यान देने जैसा नहीं है। क्योंकि कंपनी सस्ती लाए महंगी लाए वो तो वन टाइम हुआ, पर कंपनी अच्छी है कि बुरी है वो तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हुआ। तो वो हमारे ज्यादा काम का है, राइट। सो व्हाट की फैक्टर्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग मैंने दिया हुआ है दोस्तों। हमें देखना चाहिए कंपनी बैकग्राउंड, आपकी जो कंपनी है उसका बैकग्राउंड क्या है। क्या ये कंपनी के जो डायरेक्टर्स है इन्होंने और सफल कंपनीज दी हुई है, तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है। दोस्तों कंपनी का बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो तो कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसे बैकग्राउंड वाली कंपनीज आपकी इस कंपनी को भी दूर ले जा सकती। इंडस्ट्री ओवरव्यू पता रहना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि जब 2010 में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की जुबिलेंट का आईपीओ आया, यस वी वर पॉजिटिव। अभी रिसेंटली होम फाइनेंस की बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया, यस वी वर पॉजिटिव। व्हाई? कंपनी से ज्यादा पॉजिटिवनेस होनी चाहिए इंडस्ट्री पे, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रो करेगी तब तो जाके अपनी कंपनी का मार्केट एक्सपांड होगा और कंपनी भी बढ़ेगी। तो कंपनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू। क्या इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, अगर हाँ तो उसकी अच्छी कंपनी में पैसा लगाओ, राइट। फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है कि जो कंपनी में मैं निवेश कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि फाइनेंशियल बिल्कुल स्टेबिलिटी है नहीं, लॉस करते जा रहे वर्षों से, हाई डेब्ट बर्डन वाली कंपनी है। तो दोस्तों ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए, भले ना किधर भी खुले। दोस्तों कई कंपनीज बुरी होती है पर खुलती अच्छी है, क्योंकि इंडिया में आप लेके आए हो 500 करोड़ फंड रेजिंग का एक ऑफर, पर इंडिया इतना बड़ा है, आपको 500 करोड़ के बदले 5000 करोड़, तो 5000 करोड़ से 50,000 करोड़ तक की रकम तो यूं ही मिल जाती है। तो शेयर अच्छा भरा गया, आपको लगेगा नहीं तो आपको लगेगा वाह ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरे दिन लेने बहुत लोग आ जाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छी कंपनी है। ये सब नहीं देखो, छोटी छोटी कंपनियां होती है, छोटा फंड चाहिए इसलिए ऊपर खुलती है। ऊपर खुलती है देख के फंसना नहीं, फाइनेंशियल हेल्थ पहले ट्रैक करना, राइट। ये देखो कि यूज ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स क्या है। अगर आपकी कंपनी 500 करोड़ रेज कर रही है तो वो किधर इस्तेमाल करेगी। अब कंपनी बोलेगी ये 500 करोड़ में से 300 करोड़ में डेप्ट कम करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, कोई बात नहीं भाई, पर वो डेप्ट कम करने के लिए हम पैसा दे, वो कौन सी बात है, राइट। तो पहले तो इन्वेस्टर को खुद की डेप्ट कम करनी चाहिए, फिर इन कंपनी की डेप्ट कम करने के पीछे सोचे। सिर्फ डेप्ट कम करने का वो कोई अच्छा पर्पस नहीं है, राइट। आप देखो कि इंडस्ट्री क्या है, ग्रोथ करेगी कि नहीं, और फंड प्रॉपर यूज करने वाले हैं कि नहीं, राइट। और आखिर में वैल्यूएशन देखो, कितनी बुरी कंपनी हुई पर सस्ती दे रही है, कोई काम की नहीं है। अच्छी कंपनी है, महंगी मिल रही है तो भी ले सकते हैं, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स दोस्तों हमें देखने चाहिए। TRHP अभी जो मैंने आपको बताया था उसको क्लिक करो और डाउनलोड करो। उसमें क्या देखने चाहिए, कौन से सेक्शन मेरे काम के है दोस्तों। कंपनी ओवरव्यू सबसे पहले वो सेक्शन आता है, उसमें देखो कि आपकी जो कंपनी है वो क्या बिजनेस कर रही है, किधर किधर उनके बिजनेस है। कोई रीजनल कंपनी है कि नेशनली प्लेयर है। रीजनल है तो रिस्क है, नेशनल प्लेयर है तो रिस्क कम है। इंडस्ट्री के डेटा देखो उसमें से कि इंडस्ट्री ग्रोथ करे ऐसी है कि नहीं है। रिस्क फैक्टर चेक करो। फाइनेंशियल इन्फो देखो दोस्तों, वहां पे आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए जाते हैं। एक फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट दिया जाता है जिससे पता चलता है कंपनी कितना धंधा कर रही है। देखो धंधा ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, धंधा बढ़े नहीं क्या काम की। प्रॉफिट देखो कर पा रही है,
दोस्तों आप कंपनी के पार्टनर बनने वाले हो, अब आपकी कंपनी प्रॉफिट कर नहीं पाएगी तो आपको कैश फ्लो आएगा नहीं। तो प्रॉफिट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। मार्जिन कितने हैं वो देखो, बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस शीट में देखो कंपनी की इक्विटी कितनी, यानी स्टेक होल्डर जो अभी है उन्होंने कितना पैसा डाला है। उसके साथ अदर इक्विटी देखो जिससे आपको नेटवर्थ पता चले। दोस्तों 100 करोड़ की इक्विटी है और 50 करोड़ की अदर इक्विटी है, मतलब कंपनी लॉसेस कर रही है और इक्विटी उनकी भी खाली होने को है। नेगेटिव पॉइंट, 50 करोड़ की इक्विटी है, 500 करोड़ की उनकी अदर इक्विटी है, मतलब कंपनी हर साल कमाती जा रही है और अदर इक्विटी बढ़ती जा रही है। राइट, तो देखने लायक चीज हुई इक्विटी, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी को कंपेयर करो कंपनी के बोरोइंग के साथ, कि कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिला के ये बोरोइंग दोस्तों बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टोटल इक्विटी 100 करोड़ और बोरोइंग भी मेरा है 100 करोड़, तो आपका तो रियल नेटवर्थ तो जीरो हो गया है। राइट, बोरोइंग हो पर कंसिडरेबल हो तो अच्छी बात है। तो ये कुछ चीजें देखनी चाहिए दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पीयर कंपैरिजन देखो। आप बोलो बढ़िया इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑलरेडी वो इंडस्ट्री में कुछ और कंपनीज है और दूसरी कंपनी इससे बेहतर है, तो आपकी कंपनी का तो नंबर बहुत लेट लगने वाला है। तीसरे चौथे नंबर की कंपनी है तो मत जाओ दोस्तों। पीयर कंपैरिजन में देख लेना चाहिए कि आपकी कंपनी इतने वर्षों से मार्केट शेयर सफिशिएंट गेन कर पाई है कि नहीं कर पाई है। इफ योर कंपनी इज हैविंग गुड मार्केट शेयर, इफ योर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटस इज बेटर देन अदर पीयर कंपनीज, मतलब धंधा अच्छा करे, प्रॉफिट मार्जिन दूसरों से अच्छे हो, कम डेप्थ से ज्यादा बिजनेस करे, ये सब कुछ गुण है जो देखने चाहिए और जिसमें वो गुण है वहां पे इन्वेस्ट करो। जरूरी नहीं अभी जो आईपीओ लेके आए उधर ही पैसा डालने का। राइट, अब ग्रे मार्केट से देख सकते हो कि भाई कितना प्रीमियम मिल रहा है, ये शॉर्टकट है, ये सब कुछ नहीं है, शॉर्टकट। अब ग्रे मार्केट के प्रीमियम प्लस माइनस भी हो सकते हैं। ग्रे मार्केट के प्रीमियम पूरी कंपनी को भी अच्छे मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ग्रे मार्केट पे ही आप दाव खेलो, पर ग्रे मार्केट कम से कम बता देता है कि पॉजिटिव कितने हैं इन्वेस्टर। तो क्या करने का दोस्तों, गूगल में लिखो आईपीओ ग्रे मार्केट, आपको जो वेबसाइट आती है वहां पे आपको दिखाएगी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम ये कंपनी को कितना मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कितने ऊपर खुलने के चांसेस। सो देख रहे हो दोस्तों आपकी मैं ग्रे मार्केट देखने की वेबसाइट पे गया, IPOWatch.in ग्रे मार्केट। हम देख सकते हैं जैसे मनबा फाइनेंस, जैसे अभी हमने देखा था PSC की वेबसाइट पे भी मनबा फाइनेंस। राइट, तो 50% का आईपीओ गेन बता रहा है। अभी इस पे चिपक नहीं जाने का कि नहीं इतना मिलने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर अप्रोक्सीमेटली खुल सकता है इतना ऊपर। KRN हीट एक्सचेंजर को ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है तो कुछ बात होगी यहाँ पे भी, मनबा से ज्यादा प्रीमियम इसको मिल रहा है। राइट, डिफ्यूजन इंजीनियर 44%, तो आप यहाँ से भी डिसीजन ले सकते हो कि शॉर्टकट पे कि भी कौन से आईपीओ को ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है। दोस्तों अब मैं आपको RHP भी बता देता हूं, जैसे अभी जो कंपनी के आईपीओ आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं गया KRN हीट एक्सचेंजर, मुझे पता चल गया 220 रुपीज का प्राइस अपर बैंड है। ये बाकी डिटेल खुली कि भी कितना है इशू पीरियड। मुझे एक और चीज पता चली, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 65 का लॉट है, मतलब 65 मल्टीप्लाई बाय 220 इतना मुझे भरना पड़ेगा अगर मैं ये आईपीओ लेना चाहता हूं तो। डाउन स्क्रॉल करके दोस्तों प्रोस्पेक्टस एंड गिव में ये क्लिक हियर करो तो सीधा आपका डाउनलोड हो जाएगा KRN हीट एक्सचेंजर का दोस्तों RHP। जो अलग अलग चीजें मैंने दोस्तों आपको बताई देखने लायक, मैं इसको जैसे डाउन स्क्रॉल करता जा रहा हूं तो टेबल एंड कंटेंट से समरी ऑफ इशू डॉक्यूमेंट काम का है, जिसमें मुझे प्राइमरी बिजनेस ऑफ मेरी कंपनी पता चलता है। So KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited manufactures fin and tube type heat exchanger for heat ventilation, air conditioning and refrigeration industry। तो ये HVAC, ये HVAC&R इंडस्ट्री का एक पार्ट हुआ। राइट, तो मुझे डिटेल कंपनी की पता चल गई, मुझे डिटेल इंडस्ट्री की पता चली कि भाई ये इंडस्ट्री कौन सी है, बढ़ने वाली है कि नहीं है। मुझे प्रमोटर के बारे में यहाँ पे पता चला, मुझे इशू के बारे में पता चला कि भाई ये फ्रेश इशू है कि ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू मतलब ये पूरे की पूरी जो ऑफर है ये कंपनी दे रही है, यानी ये जो फंड रेज होगा ये पूरा कंपनी के पास आएगा, प्रमोटर के पास नहीं जा रहा है। अगर प्रमोटर के पास पैसा जा रहा हो तो यहाँ पे आएगा ऑफर फॉर सेल है, जहां पे पुराने प्रमोटर भी अपने शेयर बेच रहे हैं। राइट, तो मुझे अच्छी इंफॉर्मेशन दोस्तों यहां से मिली। कंपनी ने ऑब्जेक्ट भी बता दिया कि 243 करोड़ रुपया हम किधर यूज करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट होगा उनकी सब्सिडरी KRN HVAC प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो अच्छी बात है, चलो एक्सपांशन के लिए ये लोग फंड रेज कर रहे हैं। राइट, मुझे पता चला कौन है कंपनी के शेयर होल्डर, में इनके बारे में भी पता चला सकता हूं कि ये कौन है, वेल नोन है कि कौन है। दूसरा दोस्तों कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चल रही है कि कितने की कैपिटल है, टोटल नेटवर्थ जैसे 132 करोड़ की है, कंपनी टर्नओवर कितना करती है तो वो आ गया 308 करोड़ का, कंपनी का प्रॉफिट 39 करोड़ का है और कंसिस्टेंट है, हर साल किया है, मतलब अच्छे प्रॉफिट्स है।
8 रुपीज 7 पैसा का मेरे हिस्से का ईपीएस है। तो मुझे पता चला कि मैं 220 रुपए अगर पे कर रहा हूं इस कंपनी को खरीदने के लिए, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 9 रुपए की इनकम हो रही है। तो 200 पे करके 9 रुपया मिले, मतलब 4.5% की यहाँ पे यील्ड हुई। उसके अलावा कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो करीबन 29 की है। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि मैं एनएवी का 10 गुना ज्यादा पैसा दे रहा हूं। कंपनी पे बोरोइंग 60 करोड़ है, तो अच्छी बात है दोस्तों। 132 करोड़ की नेटवर्थ पे 60 करोड़ का बोरोइंग हम नहीं कह सकते बहुत ज्यादा बोरोइंग है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, राइट। तो काफी इंफॉर्मेशन हमको इधर से मिल जाती है। तो इन सब के अलावा आप बेसिस ऑफ इश्यू प्राइस में जाके देख सकते हो कि किस बेस पे मैं 220 दूं। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बताया है कि डाइकिन एयर कंडीशनर, स्नाइडर, किर्लोस्कर, ब्लू स्टार, ये सब कंपनी के क्लाइंट है। तो ये जो भी एयर कंडीशनिंग की कंपनी है उनके साथ एसोसिएट है दोस्तों, राइट। और इनके डायरेक्टली अभी कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, पर मुझे जानना है कि लिस्टेड भले ना हो, ओवरऑल कोई इनके पीयर कंपटीटर है कि नहीं। तो मैं चला गया होम में, मैं जाऊंगा दोस्तों इंडस्ट्री ओवरव्यू में, जहां पे इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में डिटेल दी होगी कि भाई इनका बिजनेस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, कितने ग्रोथ की उम्मीद है, कौन से देश में ज्यादा ग्रोथ हो सकता है। तो मुझे पता चला भी इंडिया में एचवीएसी मार्केट दोस्तों आने वाले 5 सालों में करीबन डबल होने वाला है। तो इनका ग्रोथ दोस्तों अच्छा होना है। दोस्तों ये है इनके की ग्लोबल प्लेयर, जैसे अल्फा लेवल जो कि स्वीडन की कंपनी है, ये एक इनके कंपटीटर हुए। कैलवियन होल्डिंग एक इनकी कंपटीटर हुई। दोस्तों ये ग्लोबल, इंडिया में कौन है दोस्तों जो इनको कंपीट कर सकते हैं? अल्फा लेवल का इंडिया में भी बिजनेस है दोस्तों, 1937 से जो लोग काम कर रहे हैं। उनके अलावा दोस्तों रेक्स हीट एक्सचेंजर जो कि बड़ौदा बेस्ड कंपनी है, डेनफोर्स पावर सॉल्यूशन। तो अलग अलग कॉम्पिटिटर की डिटेल भी आपको पीयर ग्रुप में दी हुई है। उनका टर्नओवर देखो, जैसे अल्फा लेवल बड़ी कंपनी हुई दोस्तों, करीबन 2000 करोड़ का टर्नओवर ये कंपनी करती है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट है दोस्तों, 210 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं, अच्छे खासे इनके मार्जिन है। तो दिस इज अ वेरी गुड कंपनी विच वी शुड कंसीडर एज अ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, राइट। बाकी सब कंपिटिटर छोटे हैं, पर सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर दोस्तों अल्फा लेवल हुआ। तो ये एक अच्छी कंपनी है जो जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। वी कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी जो आईपीओ लेके आई है, पर ये नहीं भूलना है कि खिलाड़ी नंबर 1 अल्फा लेवल है, राइट फ्रेंड्स। बाकी की कंपनियां उतनी बड़ी नहीं है दोस्तों, राइट। जैसे अभी हमने रेक्स हीट जो बड़ौदा की उनकी बात की, तो ऑलमोस्ट 87 लाख का इनका टर्नओवर है, राइट। तो कंसीडरिंग दिस ऑल डेटा वी कैन से जो कंपनी हम देख रहे हैं वो कंपनी में निवेश कर सकते हैं, इट इज अ गुड कंपनी, राइट। अब आपने आरएचपी देखा ही नहीं तो आपको ये सब पता चलेगा, इसीलिए दोस्तों रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखना ही चाहिए, राइट। राइट फ्रेंड्स, तो हमने आईपीओ ग्रे मार्केट देखे और हमने आरएचपी भी दोस्तों चेक करके देखा। दोस्तों लीड मैनेजर और अंडर राइटर होते हैं आपकी कंपनी में, ये कौन होते हैं दोस्तों? जो आईपीओ लेके आ रहे हैं, जिनका पर्पस है कि आईपीओ अच्छा फील हो, आईपीओ सब्सक्राइब हो और प्रॉपर सारे जो काम है वो प्रॉपर वे में हो जाए लिस्टिंग तक के। यहाँ पे भी दोस्तों जितने अच्छे लीड मैनेजर और अंडर राइटर है उतना ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। की मैट्रिक्स जो देखनी चाहिए आईपीओ को इवेल्यूट करते समय दोस्तों, वो पहला तो मैंने कंपनी के बारे में बताया, पीयर ग्रुप बताया, पी रेशियो देखना चाहिए। पी रेशियो पहली चीज नहीं है, पहले तो हमने इंडस्ट्री पीयर ग्रुप वो सब देखा। अब जब मैं पैसे लगा रहा हूं तब मैं पीई रेशियो देख के ये सोचूंगा कि भी बहुत महंगा है, सस्ता है कि एवरेज है। अगर बहुत महंगा है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर कैश रखना पड़ेगा। सस्ता है तो मैं ज्यादा फंड डाल सकता हूं। सिमिलर वे प्राइस टू बुक रेशियो भी मुझे यही इंडिकेटर देता है कि महंगा है कि सस्ता है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी प्रॉफिट टोटल इक्विटी के मुकाबले मेरी कंपनी कितना कर रही है दोस्तों, अच्छा खासा आरओई होना चाहिए। 15% तो दोस्तों बनता है। अगर उतना भी रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है, मतलब आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है इस कंपनी से। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों फेवरेबल होना चाहिए। पहले तो दोस्तों डेप्ट फ्री कंपनी सबसे अच्छी, पर हर सेक्टर में आपको मिलेगी नहीं। 2025 अच्छी बात है, इतना डेप्ट, बहुत बड़ी डेप्ट नहीं हुई। 60 तक आप कंसीडर कर सकते हो, पर 60 से ज्यादा डेप्ट जाती है तो दोस्तों वो रिस्क है। तो डेप्ट टू इक्विटी कैसे देखेंगे? टोटल बोरोइंग को मैं टोटल इक्विटी से कंपेयर करूंगा। टोटल डेप्ट कंपेयर विथ टोटल इक्विटी दोस्तों मुझे ये रेशियो देता है, ऑलराइट। कौन से प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों। अलग अलग इन्वेस्टर को अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। ये सब लोग अलग अलग क्लास में दोस्तों शेयर बाय करते हैं, राइट। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो, यस आप रिटेल में अप्लाई करोगे। आईपीओ एप्लीकेशन की प्रोसेस क्या है दोस्तों? आईपीओ भरने के लिए आपका जिधर डीमेट अकाउंट है आप उस कंपनी के एप्लीकेशन से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और आप यूपीआई से भी पैसा भर सकते हो। ये हुआ आपका आईपीओ का प्रोसेस। अलॉटमेंट हुआ कि नहीं वो आपको 2-3 दिन में पता चल जाता है दोस्तों। अगर आपको अलॉट होता है तो जो पैसा आपने भरा है वो ब्लॉक होता है, वो दोस्तों निकल जाता है। अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो वो जो ब्लॉक्ड पैसा है वो रिडीम हो जाता है, वो आपके बैंक में वापस हो जाता है, राइट। लगे हैं तो आपके डीमेट में शेयर आ जाएंगे
और फिर जब 2-3 दिन बाद आईपीओ ओपन होगा तब आप चाहो तो शेयर को बेच सकते हो, चाहो तो अच्छी कंपनी है ज्यादा भी ऐड कर सकते हो, राइट। तो लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी क्या हुई, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। पहले तो सब लोग उम्मीद करते हैं बढ़िया खुलेगा, जबरदस्त खुलेगा, लेकिन कंपनी के डेटा भी देखो, क्या ये कंपनी सही में बढ़िया है? अगर अच्छी है लिस्टिंग के दिन और ले सकते, इट्स ऑल राइट। पर जो लोग खाली आईपीओ गेन के लिए आते हैं, और मैं बहुत बार देखता हूं कि आईपीओ गेन नहीं मिलता है तो वो शेयर लेके बैठे रहते हैं, फिर वो 3-3 4-4 साल तक ऊपर आता ही नहीं है। ऐसा मत करो दोस्तों, अगर खाली आईपीओ गेन लेने आए हो तो प्लस है या माइनस है निकलना है, क्योंकि आप अच्छी कंपनी देख के नहीं आए हो, आप सिर्फ गेन देखने लेने आए हो। ऐसे गेन लेने में ये ना हो जाए कि कुछ कंपनी में गेन मिले और कुछ कंपनी जो डीमेट में आ गई वो आपके डीमेट में परमानेंट होल्डिंग हो जाए और वो कभी निकल नहीं पाए। दोस्तों क्लियर करो, आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हो कि स्पेकुलेशन के लिए हो। स्पेकुलेशन के लिए हो तो फिर यस निकल जाना है, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए हो तो उसको एक्यूमुलेट करते जाओ, नो नीड टू वरी, राइट। कुछ मिस्टेक्स हो सकती है दोस्तों आईपीओ में, वो देख लो। ओवर रियलाइंग ऑन हाइप, सिर्फ हाइप के बेस पे दोस्तों आईपीओ ना भरो, मैंने अभी आपको डेटा पूरा बताया, वो देखो फिर आईपीओ भरो। रिलायंस पावर में बड़ी हाइप थी, क्या हुआ आप जानते ही हो। एलआईसी के आईपीओ में भी बड़ी हाइप, जरूरी नहीं आप हाइप के पीछे जाओ, डेटा देखो। इग्नोरिंग वैल्यूएशन भी अच्छी चीज नहीं है दोस्तों, वैल्यूएशन भी देखने हैं। और सबसे बड़ी गलती तब हो सकती है जब आपने डीआरएचपी पढ़ाई नहीं है, जब इतनी सब डिटेल उन्होंने दी है कि भी मैं कमा रहा हूं नहीं कमा रहा हूं, मेरे से अच्छी दूसरी 1-2 कंपनी है उधर भी आप पैसा डाल सकते हो, फिर क्यों हम आंख बंद करके डिसीजन ले दोस्तों। यस आरएचपी पढ़ना चाहिए, राइट। सो लास्ट जाते जाते मैं आपको चेकलिस्ट बता दूं आईपीओ चूज करने के समय की। स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, पैसा डाल सकते हैं। क्लियर ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, पैसा डाल सकते हैं। सॉलिड फाइनेंशियल्स है, पैसा डाल सकते हैं। इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पैसा लगा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। इन चीजों के अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, यस आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हो, राइट। सो इट वाज ग्रेट डिस्कसिंग विद एवरीबॉडी। आई होप दोस्तों जो आज हमने डिस्कस किया ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों।